थोड़ा सा गुस्से में बात की थी। वो कभी यहाँ पर आया था? नहीं, रमेश का बिजनेस डाउन हो चुका है, उसकी दुकान बंद होने वाली है। उसकी पूरी डिटेल मुझे दो। ओके सर। सेठ के बारे में कुछ पता चला क्या? वो मुंबई में नहीं है, वो केरला गया हुआ है, 2 दिन के अंदर ही पकड़ा जाएगा। उस रमेश और सेठ के बीच कोई संबंध है, ये जानकारी चाहिए। अच्छा विवेक, तुम जाओ। अच्छा सर, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। फैक्ट्री पहुँचते ही रमेश का एड्रेस फोन से बता दूंगा। चलता हूँ। ओके। हाँ, सुंदरलाल आया सर। कहिए सर। अभी जो गया उस पर पूरी निगाह रखो। बिजनेस के अलावा किस किस के साथ उसका कैसा संबंध है, इसकी जानकारी चाहिए। ओके सर। भले आदमियों की हमेशा ईश्वर परीक्षा लेते हैं। ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं? हम जितने उनके करीब जाते हैं उतनी ही हमारी परीक्षा लेते हैं। ये सब ईश्वर की लीला है। वो लैला मैडम बेचारी बहुत दुखी होंगी। विनोद की मौत हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन ये लैला मैडम अभी तक बंगले से निकली नहीं है। लौटते समय तुम दोनों से मिलते आना। अच्छा माँ। तुम दोनों से मिलेगी, उससे बातें करेगी, इस लड़की का मन बहल जाएगा। चलो जॉन। चलता हूँ। अब तो खुश हो ना? गोपाल चाचा इनकार कर देंगे सोचा था मैंने। मेरी इच्छाओं के खिलाफ मेरे बाबा कुछ नहीं करेंगे। काश ये एहसास मुझे पहले से हो जाता। अब तक उनसे छुपा कर रखा, इसलिए वो काफी नाराज हुए। तुम्हारे बाबा भले आदमी हैं। मुझ अनपढ़ अनाथ से तुम प्यार करती हो, ये जानकर भी वो नाराज नहीं हुए। खुशी से उन्होंने हाँ कर दी। इसे ही कहते हैं मानवता। बाबा ने कहा है मवेशियों को चराने की नौकरी तुम नहीं करोगे। मालूम है, बचपन से मैं उन बेजुबान प्राणियों के साथ रहता आया हूँ। सुख और दुख में वही मेरे साथ हैं। अब मैं उनसे मुंह मोड़ूंगा तो वो दुखी होंगे। उन्हें दुखी देखकर मेरी आत्मा रोएगी। उनसे दूर होना मेरे लिए आसान नहीं। गोपाल भैया, आपने कहीं लैला मैडम को देखा? लैला मैडम बंगले में ही होंगी। हम दोनों बंगले पे गए थे। मेहता साहब ने कहा कि वो फील्ड पे हैं। तो फिर 22 नंबर में काम चल रहा है, वहीं गई होंगी। अच्छा अच्छा। ये खास बात बताना भूल गया, अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। अगले हफ्ते इतवार को मैं दावत देने घर आऊंगा। लड़का कौन है? शहर का? नहीं, अपना नरेश। नरेश से? वह अनपढ़ है फिर भी मन से अच्छा लड़का है। वो माला को पसंद है तो मैं कैसे इनकार करूं? इकलौती है, कुछ नादानी कर बैठी तो फिर इस बुढ़ापे मेरा दूसरा सहारा कौन होगा? गोपाल, तुम बुद्धिमान हो। आखिर वो आया कहाँ से है? उसके परिवार वाले कौन हैं? सब मालूम है। बचपन से आज तक अपने बेटे की तरह पाला पोसा है। उसके लिए एक चाय की दुकान खोलने का फैसला किया है मैंने। हाँ, अच्छा सोचा है। जो भी हो, माला की शादी देखकर ही हम जाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं जी। मैडम, आप यहाँ अकेली? यूं ही। हम बंगले पर गए थे। यहाँ तो चारों ओर खामोशी छा गई है। किस्मत से जो मिला था वो हमेशा के लिए खो बैठी। मन में तूफान उठा है। ऐसे तन्हा रहने से आप बीमार हो जाएंगी। चलिए जॉन के घर चलते हैं। हाँ चलिए। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। रुको, क्या चाहिए? विवेक साहब से मिलना है। कहाँ से आ रही हो? मेहता की स्टेज से। देखो साहब आ रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आए? इधर आओ पहले। कितने दिनों से तुम मिले नहीं? तुमने यहाँ कर अच्छा नहीं किया। अभी तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम इधर आओ। यही क्या निमी, बच्चों जैसी हरकतें करने लगी। जिद मत करो, मैं रात को आऊंगा। सुनो, आज रात को नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। अभी जाओ, मैं आऊंगा। लगता है कि तुम मुझसे दूर होना चाहते हो। ऐसी बात नहीं, मैं आऊंगा। मेहरबानी करके तुम जाओ। हाय विवेक। हाय। ये लड़की कौन है? यहीं के एक मजदूर की बेटी।
मैंने हम दोनों की शादी के बारे में काफी कुछ सोचकर एक फैसला किया है। आज रात तुम मेरे घर आना, मेहता अंकल के सामने तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं रात को जरूर आऊंगा। एक और बिजनेस की भी बात है। मैंने कहा था ना, मैंने कुछ फैसला किया है, उनमें से एक एस्टेट से भी संबंधित है। डैडी को भी लेकर आओ? नहीं, फैसला हम दोनों को करना है, इसलिए जब हम फैसला कर लेंगे तब अंकल को बता देना। ओके, बाय बाय। निमी, आज रात मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, यही कहने आया हूँ। लो, इसे तुम रख लो। मुझे रुपए किस लिए? ये एक छोटा सा नजराना है, इसे लेकर तुम मुझे भूल जाओ। मुझसे शादी करने की बातें करके तुम हंगामा मत करना, मुझसे मिलने भी मत आना। डैडी ने मेरे लिए एक लड़की देखी है, उसे इनकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। लैला दौलतमंद है और तुम्हें पसंद भी? हाँ, क्यों, खूबसूरत है ना? बहुत, हर तरह से तुम्हारे काबिल है, पर रुपए नहीं चाहिए। तुम्हें भूलने के लिए पैसे क्यों? उसी से शादी करो, मैं हंगामा नहीं मचाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, शक्ति नहीं। पर एक बात समझ लो तुम, चोट खाई नागिन हूं मैं, रसूंगी आज नहीं तो कल। माला, मम्मी क्या हुआ रही? तुम्हारी बात सच निकली, धोखेबाज पर विश्वास करोगी तो धोखा ही मिलेगा। क्या हुआ? विवेक ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने तुमसे कहा था ना निम्मी, अब कहाँ गया वो तुम्हारा ज्ञान? कॉलेज में पढ़ने से क्या फायदा? आदमी को पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए। वो लैला से शादी करने वाला है। वो सब अमीर है ना निम्मी, तुम जैसी गरीब लड़की को वो क्यों स्वीकार करेंगे? सुनो, झूठी मोहब्बत को भूलकर आगे के बारे में ही सोचना बेहतर होगा। फिर कभी धोखे में मत आना। उन्हें एक साथ सुख से जीने नहीं दूंगी मैं, इसका मैं बदला जरूर लूंगी, ये मैं उसे भी बता चुकी हूँ। निम्मी, निम्मी सुनो, रुको तो। तुम आज सुबह फैक्ट्री में? जी हाँ। क्या है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अंदर चलो। नहीं, मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताकर लौट जाऊंगी। मैं आपके एस्टेट के एक मजदूर की बेटी हूँ, नाम है निम्मी। क्या बात है, बोलो। मालकिन, आपसे शादी करने वाले विवेक ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। इस दगाबाज पे यकीन करके मैं आपको सब कुछ उस पर लौटा चुकी हूँ मालकिन। आपको खुलकर बताने के लिए आई हूँ, इतना समझ लीजिए, आज नहीं तो कल मैं उससे बदला लूंगी। तब आप दुखी मत होना। तुम बड़ी हिम्मत वाली हो। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, शहर में पढ़ी हूँ, मेरी माँ है सिर्फ। डैडी यही एक मजदूर थे, मेरे बचपन में ही मर गए। चाहे खुश भी हो, तुमने मुझे सारी सच्चाई बता दी, मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ। विवेक से मुझे बचपन से प्यार है, वो भी मुझे चाहता था, पर आपके आने के बाद वो मुझे भूलकर आपके पीछे पड़ गया मैडम। ओह, तब तो ये बहुत ही पुरानी प्रेम कहानी है। दुख तो होगा, जरूर होगा। तुम्हारे दिल पे कितनी चोट आई तो यहाँ आके मुझसे ये सब बता रही हो। तुम पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे लिए मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर विवेक ने तुम्हें ठुकरा दिया तो? नहीं ठुकराएगा। खुद हट जाने की बात करके आपने तो मेरा मन जीत लिया, यही बहुत है। विवेक को अपने मन से उखाड़ कर फेंक दूंगी। चलती हूँ मैडम।
बिजनेस के बारे में भी बातें करनी है, इसका मतलब समझे? नहीं। हाँ, हमारे और अपने स्टेट को एक साथ करना चाहती होगी, इसलिए उसने ये बात तुमसे कही होगी। गलती से भी तुम इसके लिए राजी मत होना, समझे? बल्कि उसके नाम से जो स्टेट है वो भी तुम दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाने के लिए उसे किसी तरह मनाना होगा। इस बात पर वो मान जाएगी मुझे नहीं लगता। मनाना होगा, नाराज ना होना। आज रात बात करके फिक्स कर लो, यही अक्लमंदी है। चलो। नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम इस तरह मत रूठो यार। भैया की मौत से मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैं मिल नहीं सका। हर पल तड़प तड़प के मैंने इंतजार किया है। मैं तुम्हारे परिवार के लायक नहीं हूँ। सुनो तो, 6 महीने तो इंतजार करना ही है, तब तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मुझे धोखा मत देना। अगर धोखा देना होता तो मैं पहले ही धोखा दे दिया होता। अपनी निम्मी को मैं धोखा नहीं दे सकता। जरा इस केस की इंक्वायरी तो खत्म होने दो। आओ अब चलें। मिस्टर मेहता। यस। विनोद के खून के संबंध में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। इसमें हर्ष क्या है? बैठिए। थैंक यू। क्लब की एनिवर्सरी के दिन विनोद लैला को ड्रॉप करके जा रहा था, तभी उसका रास्ते में खून हुआ। रात 12 बजे तक लैला के इंतजार में जाग रहा था। यस, रात के 12 बजे के बाद ही उसका खून किया गया। ओह। यहाँ से लौटते वक्त विनोद से बातचीत तो हुई होगी। अगले दिन रात से मैं आकर मिलने के लिए कह रहा था। संभल कर जाना, मौसम खराब है, ऐसा मैंने कहा था। इस पर उसने क्या जवाब दिया? बस मुझे देखकर मुस्कुराया और गुड नाइट कह के चला गया। एनीहाउ, मिस लैला आप अमेरिका कब लौट रही हैं? ये सोचकर आई थी कि 2 महीने में वापस चली जाऊंगी। इस बीच ये घटना घट गई। अब कुछ भी हो 10 दिन में जाना ही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कुछ और लोगों से भी पूछताछ करनी है मुझे। मैं फिर आऊंगा। ओके सर। फैक्ट्री का काम संभालने के लिए किसी आदमी का अपॉइंट कर लो। अकेले दोनों काम नहीं संभाल पाओगे। अपने मैनेजर से कह देंगे। टालो मत, मैं खुद इंटरव्यू लेकर सेलेक्ट करूंगा। तुम वांटेड का इस्तेहार दे दो। मैं बागान जा रहा हूँ, आप ऑफिस जाकर काम देखिए। सुनो, मैं बहुत ही खास बात सोच रहा हूँ। तुम्हारी सहमति पर ही निर्णय करूंगा। क्या बात है? लैला से तुम्हारी शादी हो जाए, यही मेरी इच्छा है। बड़े भाई से शादी तय हुई औरत से मैं शादी करूं? क्या खराबी है? हमारे समाज में शादी होते ही विधवा होने वाली औरत के साथ उनके छोटे देवरों से शादी होती आ रही है। यहाँ तो विनोद की लैला से शादी नहीं हुई, सिर्फ शादी तय हुई थी। लैला हमें चाहिए बेटे, जो एक सुनहरी मछली है और उसके पास बहुत माल है। केस की इंक्वायरी खत्म होने के बाद इस पर विचार करना बेहतर होगा। बस बस, मुझे सिर्फ तुम्हारी मर्जी जाननी थी। क्या इसके लिए लैला राजी होगी? ये तो नहीं जानता। कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। हाय रोजी। हाय। कई दिनों से मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, कहीं गई थी? मैं जॉन के साथ टूर पर गई थी। कोई खास बात? आई मीन एजुकेशनल टूर? हाँ, ऐसी बात नहीं, जस्ट फॉर फन। अमेरिका से मन उब गया था। यहाँ के मनोहर वातावरण को देखकर अपने लोगों से मिलकर मन बहल गया। सिर्फ देखने मिलने की ख्वाहिश है या उन्हें समझने की भी ख्वाहिश है? हाँ, विवेक तो मुझे क्यों खोज रहे थे? ओह, मैं तो भूल ही गया। फ्लोरिडा के टी रिसर्च सेंटर ने टी प्लांटेशन के बारे में एक किताब पब्लिश की है। वो कहाँ मिलेगी, बस यही पूछना चाहता था। वो तो मेरे पास है। वो किताब मुझे दोगी क्या? विवेक, एक बात ठीक से समझ लो, वो किताब मैं जॉन के लिए लाई हूँ। मिस नहीं होनी चाहिए। घर आ जाओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं मिस नहीं करूंगा, डोंट वरी। ओके। मैं बहुत ही खास बात करने आया हूँ यहाँ। क्या है? और कुछ नहीं, अपनी लैला के बारे में। मैं तो, मेरा बेटा तो मर गया, मगर जीवित रहने वाले के बारे में सोचना है ना। खुलकर बोलो, आखिर बात क्या है?
विनोद से तय हुई शादी विवेक से कर दें तो बात तो दर्दनाक है, लेकिन मैं एक बाप हूं। विनोद की मौत हुए 2 महीने भी नहीं बीते, ये बातें मन में होते हुए भी काफी सोच विचार किया। मुझे इसमें पाप नजर नहीं आता। शायद यही ईश्वर की इच्छा हो। बेशक चाहत पूरी ना हो, पर भाग्य के अनुसार चलना ही पड़ता है। तो भी सोच विचार तो करना ही है। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। बेशक, सोच समझ कर बताओ। मैं जबरदस्ती कर रहा हूं ऐसा मत सोचना। मैं तुम्हें पसंद करता हूं क्योंकि अच्छे खानदान की हो, संस्कारी हो और मेरे परिवार के लायक हो, इसलिए कहा। भगवान का नाम लेके कदम रखो बेटी। चलिए, हाँ आप लोग बैठिए, बैठ जाइए। हाँ आप लोग उधर बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, उधर बैठिए। थैंक यू। हाँ चलो। गोपाल भैया, अब हम चलते हैं। एक गरीब के घर आकर शादी में शरीक हुए इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अंकल, मैं अभी कह रही हूँ, आपको भी हमारी शादी में आना होगा। जीती रहो बेटी। अमेरिका में होने वाली शादी में मैं शरीक नहीं हो पाऊंगा, फिर भी अपना आशीर्वाद अभी दिए देता हूँ, ठीक है? बेटी, बहुत खा लिया, अब भूख नहीं है। थोड़ा और खाइए ना अंकल। मन नहीं है बेटी। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा दूध पी लीजिए। कुछ भी नहीं चाहिए। आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, लेटने से ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं चलेगा, दूध पी के सो जाइएगा। क्या बात है गोपाल, इस समय? मेरी बेटी की सहेली निम्मी जहर पीकर मर गई बेचारी। विवेक को अपने दिल से उखाड़कर फेंक दूंगी। मुझे कुछ रुपए दीजिए, बिन बाप की बच्ची है, उसका क्रियाक्रम करवाना है मुझे। अच्छा देती हूँ। स्टेशन, मैं रॉयल एस्टेट का मैनेजर जॉन। एक जरूरी खबर देने के लिए फोन किया है। ये एस्टेट के नजदीक सड़क पे वर्मा साहब के बेटे विवेक की डेड बॉडी पड़ी है। आप जरा प्लीज जल्द से जल्द आइएगा।
तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद पता नहीं। पहले विनोद और अब विवेक, सबने मुझे छोड़ के चला गया। अभी वहां जाकर क्या फायदा? पोस्टमार्टम के बाद ही उसकी डेड बॉडी मिलेगी ना। वहां जाकर भी तो हम लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझे वहां लेके जाओ। ठीक है चलो। होनहार लड़का था, भले जवानी में मारा गया। 2 महीने में दोनों मारे गए। भाग की बात है भाई। तुम यहाँ? ये क्या भेद बनाया तुमने? चलो हम अस्पताल जा रहे हैं। मुझे वर्मा से कुछ जरूरी बात करनी है। इस समय में? यस, गेट ऑन। विनोद और विवेक का खूनी कौन है ये मैं जानती हूँ। कौन है? मैं। अगर तुम दोनों लोग 15 साल पहले की एक घटना याद करोगे तो यहाँ के एक वर्कशॉप चलाने वाले मदन मिस्त्री और उसकी बीवी पार्वती की याद आई। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तुम? यस, मैं वही हूँ। कई औरतों को तबाह किया है इस वर्मा ने। ये बात शायद ये भूल गया, लेकिन मैं आज तक नहीं भूल सकी। मेरे मन में अब तक उस घटना की आग ज्वालामुखी बनकर सुलग रही है। मैं तो गाड़ी रोको। हाँ। पदन की पत्नी इतनी सुंदर होगी मैंने सोचा नहीं था। कभी कभी बंगले में आया करो। सुनो, एक बात याद रखना, आइंदा कभी मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। यार वर्मा, अपना मुंह बंद करो। पार्वती, तुम अपने घर जाओ। आगे बढ़ यार, फिर देखेंगे इसे। यार मेहता, इसकी जवानी ने मुझे पागल कर दिया यार। बेटी, ये सब पापा को मत बताना। मैं बताऊंगी, पापा उसको 2 तमाचे देंगे। नहीं बेटी, तुम माँ की बेटी हो ना? हाँ। तो फिर माँ का कहना मानो। चलो चलते हैं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the... पार्वती, ये क्या हुआ? थोड़ी पीली थी, सड़क पर गिर गया, सर पे चोट आ गई। बेटी, जरा वो कपड़ा लाना। आपने पी है? आपको तो पीने की आदत नहीं है, तो फिर क्यों पी? पी नहीं, पिलाई है। किसने? वर्मा साहब ने। लेकिन क्यों? उसका जीप देने गया था ना बंगले पर, उसने अपनी खुशी के लिए मुझे पीने को कहा। मैंने मना किया, फिर भी उसने पिला दिया। उस वर्मा के साथ दोस्ती मत करना, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो मेहता साहब के आने से वो बच गया, नहीं तो मैं उसको मारने वाला था। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था क्या? हरी तो तुम्हें भोगना चाहता है। दारू की बोतल फोड़कर मैंने उसे मारा, मगर वो बच गया। फिर भी 4-5 लाख कस के मारा मैंने उसको। मैं उसका खून करने वाला था, उसी समय मेहता साहब आ गए, उसकी वजह से छोड़ दिया। कुत्ते, तूने मुझ पर हाथ उठाया।
जाएगी तुझे, क्या है बेटी? मेरे पापा हमें तो मार रहे हैं, आप प्लीज हमें बचाओ। चल जल्दी से आ, चल बढ़िया। ने मुझे बचाकर एक अनाथालय में रखा। एक निसंतान दंपति ने मुझे गोद लेकर यूएसए ले गए। अब तुमसे बदला लेने के लिए मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई हूँ। जिस जगह पे तूने मेरी माँ और बाप को मारा था, उसी जगह पे तुझे और तेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मारने आई हूँ। बेटे तो चले गए, अब तुझे भी मार दूंगी तो हिसाब बराबर हो जाएगा। उस दिन मेरे बाबा तुझे मारने वाले थे, लेकिन मेहता अंकल ने बचा लिया। उस दिन मेरे पापा जो नहीं कर सके वो आज मैं करूंगी, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं बेटी, नहीं।